जय हिंद। इस वीडियो में आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्रश्न कैसे देता है आपको दिएगा प्रश्न की रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक महत्वपूर्ण रचना का उल्लेख कीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपसे केवल एक महत्वपूर्ण रचना पूछता है, लेकिन अगर आपको याद है तो आप एक या दो चार भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ये जो भी जीवन परिचय है आपको एक बहुत ही अच्छे शब्दों में और कम शब्दों में इस लेखक के जीवन में होने वाली सभी वृत्तांतों का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन है, इसलिए यह जीवन परिचय बहुत ही प्रभावशाली होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। अब यहाँ हम हेडिंग लगा देंगे जीवन परिचय। बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो दिनकर जी हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं। इनका जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। अब बोर्ड एग्जाम में हम इनके जन्म सन को लिखते हैं तो ब्रैकेट में नहीं, इसको हाईलाइटेड पेन यानी कि ब्लैक पेन से नोट कर देंगे। तो 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण परिवार में हुआ था। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात यानी कि इनके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको आप हाईलाइटेड पेन से लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को वो पॉइंट ऑन द स्पॉट पर दिखे, क्योंकि एग्जामिनर पूरे आपके जीवन परिचय को पढ़ना एग्जामिनर के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ट्रिक अपनाया जाता है। बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाला। उसके बाद सरकारी नौकरी में चले आए। इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय बाल्यावस्था में ही उस समय हो गया था जब इन्होंने मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए वीरबाला नामक काव्य की रचना कर ली थी। यानी कि ये बहुत कम समय में, बहुत छोटे एज में ही काव्य के तरफ अग्रसर हुए जब इन्होंने मिडिल कक्षा में पढ़ते हुए वीरबाला नामक काव्य की रचना कर ली थी। बचपन में इनका एक प्राणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया था। बचपन में ही इन्होंने एक काव्य लिखा और वह काव्य प्रकाशित हो गया। इसके बाद इन्होंने काव्य क्षेत्र में विधिवत कदम रखा। कुछ समय पश्चात मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय बाद ही ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। दिनकर जी भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार तथा आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। भारत सरकार ने हिंदी के क्षेत्र में महान योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। हिंदी का यह महान साहित्यकार सन 1974 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गया। हिंदी का यह महान साहित्यकार सन 1974 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गया। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग। रेती के फूल, उजली आग। और अन्य इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और रश्मिरथी। इस प्रकार ये रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कंप्लीट साहित्यिक परिचय है, जो बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको समझने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं, इसको एज इट इज आपको रट के ही बोर्ड एग्जाम में नोट करना होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।